नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों प्रीवियस ईयर का यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम हुआ था दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 13 अगस्त 2022 को दोस्तों ये पेपर हुआ था 12:15 से लेकर 2:15 के बीच में। ठीक, तो इस शिफ्ट का ये पेपर है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का है। और अगर आप लोग दोस्तों इस बार ITI सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके CBT एग्जाम में। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मेट है, यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू होता है। तो ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया, वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो सेट नंबर है ये सेट नंबर 6 है। तो अगर आप लोग पिछला 5 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, विच मेटल्स मेक्स लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग, यानी कि कौन सी धातु से बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाती है। तो ये दोस्तों रहता है आपका रोल्ड स्टील। तो रोल्ड स्टील जो रहता है वह बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर का जो योग होता है उसको हम लोग बनाते हैं रोल्ड स्टील से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, विच एटॉमिक मटेरियल यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या होता है। तो देखिए परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए जो हम लोग दोस्तों परमाणु सामग्री यूज करते हैं वो रहता है हमारा थोरियम। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज सो, यहाँ पर जो सिंगल फेज मोटर आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर है। तो दोस्तों ये जो सिंगल फेज मोटर है ये आपका कहलाता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का ये सिंबल था। तो दोस्तों ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का ये फिगर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है वो रहता है एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। पांचवा क्वेश्चन है, विच सर्किट ब्रेकर इज ए लीकेज करंट प्रोटेक्शन, कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है। तो देखिए जो सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है वो रहता है आपका ELCB। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ELCB। छठा क्वेश्चन है, विच रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम यूज किया जाता है वो रहता है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AC ड्राइव कंपेयर टू DC ड्राइव, DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फायदा है। तो देखिए DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का जो फायदा है वो है कि इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, स्थापना और चलाने की लागत कम है। तो सातवें का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को कौन सा नियम निर्धारित करता है। देखिए डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा जो निर्धारित करता है वो रहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन सा उपकरण मापता है। देखिए थ्री फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को जो उपकरण मापता है वो रहता है आपका मेगर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेगर। 10वां क्वेश्चन है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो SCR का मुख्य प्रयोग होता है दोस्तों स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। तो मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग SCR का प्रयोग करते हैं। अब 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिप कॉइल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर्स,
सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? देखिए सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो ट्रिप कॉइल रहता है इसका मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों रिमोट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिमोट ऑपरेशन। 12 नंबर क्वेश्चन है, वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड। वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए वर्ग तरंग इन्वर्टर का जो प्रयोग किया जाता है वह जनरल लाइटिंग में किया जाता है, तो सामान्य प्रकाश व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू फाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है? देखिए जिस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर की वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है वो रहता है आपका पीवीसी कवर्ड टाइप, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कवर्ड टाइप, पीवीसी कवर्ड टाइप हो जाएगा। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए जिस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका स्टेपर मोटर। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? देखिए जो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें जिस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर फील्ड। ये जो आपको डीसी जनरेटर का फील्ड दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों है आपका फिगर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो फोटोवोल्टाइक सेल रहता है इसके लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग यानी कि अर्धचालक यहाँ पर जो है सिलिकॉन इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एक्सेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। ये जो आपको दोस्तों कंट्रोल पैनल वायरिंग में का ये है वायरिंग एक्सेसरीज इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का जो है ये आपका DIN रेल्स कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच रजिस्टर इज यूज्ड टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस रजिस्टर का प्रयोग करते हैं या अवरोधक का प्रयोग करते हैं? तो देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो अवरोधक यूज करते हैं वो रहता है LDR। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप। जो सिंक्रोस्कोप होता है उसका उपयोग क्या है? तो देखिए सिंक्रोस्कोप का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कि इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, यानी कि समानता के लिए सही तुरंत संकेत देने के लिए सिंक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वह कार्बन और ग्रेफाइट रहता है। ठीक, तो जनरेटर में जो ब्रश रहते हैं वह कार्बन और ग्रेफाइट रहते हैं। तो वही कहते हैं ना कि जनरेटर में वो कार्बन ब्रश घिस गया है, ये हो गया वो हो गया, तो कार्बन और ग्रेफाइट का रहता है वो ब्रश। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स में जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों ये जो एक्स भाग है ये आपका कहलाता है स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? तो देखिए डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की जो आवश्यकता है वह है कि लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो इसके यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, विच फार्मूला टू फाइंड परसेंटेज स्लिप ऑफ एन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो देखिए AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का परसेंटेज स्लिप ज्ञात करने के लिए दोस्तों वो होता है NS माइनस NR बटे NS इंटू 100 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच मोटर इज यूज टू टेबल फैन। टेबल फैन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो टेबल फैन रहता है उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर यानी कि अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो टेबल के पंखे में परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ये जो आपको कन्वर्टर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो कन्वर्टर है दोस्तों ये आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का फिगर है। ठीक, तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का फिगर है ये।
27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर। ये जो आपको इंसुलेटर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो इंसुलेटर है ये आपको कहलाता है सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। तो सिंगल सेट पिन इंसुलेटर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 28 नंबर का करें, विच डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए निरंतर गति ड्राइव के लिए जिस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है वो रहता है डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। देखिए अब है 29 नंबर का क्वेश्चन, विच इज द नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन है वो है दोस्तों आपको विंड पावर जनरेशन, पवन चक्की बिजली उत्पादन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का ये क्या है, तो ये बाहरी भाग है। तो जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योक या फ्रेम बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट causes द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज। यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का क्या कारण है। तो ये कम कारण रहता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर प्रतिरोध ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग के लिए दोस्तों जो हम लोग डीसी जनरेटर यूज करते हैं वो रहता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यानी विभेदी यौगिक जनरेटर। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच इज वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर। एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो देखिए एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए जो बहुत कम बिजली की खपत करती है वो रहता है आपका ड्राइव कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ड्राइव कंट्रोल। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ। सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। देखिए सीआरओ द्वारा जिस मात्रा को मापा जाता है वो रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। तो देखिए दोस्तों जिस कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है वो रहता है एससीआर कन्वर्टर। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा जो स्रोत है वह है विंड यानी कि हवा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डीसी जनरेटर आर लॉसिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो देखिए जो डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खोते हैं उसका मेन रीजन रहता है कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, यानी कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन। तो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलने से जो डीसी जनरेटर रहता है उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सर्किट दोष की जांच करने, शॉर्ट सर्किट की दोष जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। तो इसके लिए यूज किया जाता है मल्टीमीटर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो देखिए साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को जिस तरह से निरूपित किया जाता है वो रहता है आपका पी, कैपिटल पी। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड। लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो लाभ को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन। तो ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन तो क्या हो जाएगा, एक का पावर एम प्लस एन। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट। मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए वो है लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक रहता है। तो मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। ये रहता है आपका प्राइस कैटालॉग, सरकारी विभाग। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो अगर
तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये आपका व्हाट इज द नेम, यहाँ पर ये हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों गलती है। हिंदी यहाँ पर देखिए कह रहा कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो वो कहेगा आपका सरकारी विभाग। लेकिन यहाँ पर इसका इंग्लिश देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट, द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। ठीक, तो इसका अगर इंग्लिश देखेंगे तो वह कौन सा दोस्तों ऐसा बुकलेट रहता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के रेट रहते हैं, तो आपका प्राइस कैटलॉग रहता है। तो यहाँ पर हिंदी अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश वाला सही है, और हिंदी वाला देखेंगे तो हिंदी वाला सही है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर दोनों अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राइस बैंक यानी कि व्यक्तिगत, ये गलत है। प्राइस टैग पार्टनरशिप फर्म, ये आपका गड़बड़ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, विच हैंडबुक रिफर्स बाय मशीन इंजीनियर, मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है, तो यह है दोस्तों मार्क स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सिंबल ऑफ डीसी मोटर, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है, तो डीसी मोटर का प्रतीक है दोस्तों, देखिए ये तो एसी मोटर का प्रतीक है, क्योंकि इस तरह से देखिए एसी की तरह है, तो डीसी का मोटर ये है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है, तो यह है आपका पोर्सिलिन क्ले। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटेक्टिव डिवाइस, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है, तो यह दोस्तों आपका फ्यूज, फ्यूज क्या है आपका सुरक्षात्मक उपकरण है। चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर इन द फॉलोइंग पिक्चर, बैटन होल्डर कौन सा है, तो ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये आपका बैटन होल्डर कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच पार्ट रेगुलेट्स द हर्ट इन ऑटोमेटिक आयरन, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है, यह है आपका थर्मोस्टैटिक स्विच। छठा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ डायरेक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक क्या है, तो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष करंट ये, प्रत्यावर्ती करंट ये नीचे वाला है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद नहीं है, तो वह दोस्तों अटेंडिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू में शामिल होना मौखिक संवाद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, कम्युनिकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, संवाद हमारे किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो रहता है आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, तो संवाद हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन स्विच कंप्यूटर कनेक्टेड वायरलेस, कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो रहता है दोस्तों आपका वाईफाई। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, भौतिक और मानसिक क्रियाकलापों के बीच कौन संतुलन बनाए रखता है, तो वो रहता है हॉबीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, अलेक्सा, कोर्टना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वाटसन, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ, तो अलेक्सा, कार्टना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वाटसन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो यह वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, तो आवाज की पहचान उपकरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल, गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा क्या है, तो यह है दोस्तों आपका गूगल ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई विल मीट यू द थर्ड वीक जनवरी, तो देखिए आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, ऑन सोशल मीडिया वी यूज टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशन, सोशल मीडिया में हम अपनी भावना और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसके लिए इमोजी का प्रयोग करते हैं। नौवां क्वेश्चन है, ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम में क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना यानी संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, कार्य का भविष्य हमेशा कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें।
11 नंबर क्वेश्चन है द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड नेबरहुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस। एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये रहता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 13 नंबर क्वेश्चन है ए मैन ब्राट या ए मैन बॉट ए लैम्प फॉर आरएस 100 एंड सोल्ड इट फॉर आरएस 120 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक आदमी ने 100 रुपए में लैंप खरीदा और उससे 120 में बेच दिया, लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए 100 रुपए में खरीदा था, 120 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का ले रहा है? 20 का। कितने पर ले रहा है? 100 पर। परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 20%। 14 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने। तो लिंक्डइन जो है आपका व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, बाकी आप सबका सोशल मीडिया ऐप या चैटिंग का ऐप है, आप लोग जान ही रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 16 नंबर क्वेश्चन है फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। फीडबैक महत्वपूर्ण होता है क्यों? तो देखिए महत्वपूर्ण होता है इट इज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, यह सुधार के लिए दिया जाता है। तो आप लोग भी दोस्तों इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा आपको लग रहा है। और देखिए जिसको भी दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आइएगा आप लोग और आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा या फिर नीचे आपको आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जाके अपना ये प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं हर सेट जो कराता हूँ इसमें मैं डालता रहता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी सुबह में मैं फिटर का कराया था तो फिटर के यहाँ पर पीडीएफ डाल दिए हैं, तो इलेक्ट्रीशियन का भी यहीं क्लास खत्म होते ही इलेक्ट्रीशियन का भी डाल दूंगा, तो आप लोग जाके यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन का है द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो डॉट हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए भरा जाएगा द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हिम और हिज भरा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 यहाँ पर है आल्सो नोन एज। कार्यस्थल पर महिलाओं की रोकथाम अधिनियम 2013 को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे POSH के रूप में भी जाना जाता है, तो पॉस एक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन द कन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलने को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कन्वर्जन कहते हैं या रूपांतरण हो जाएगा। रोल मॉडल डट पीपुल टू फॉलो देम। तो रोल मॉडल जो होते हैं इंस्पायर पीपुल टू फॉलो देम। तो जो रोल मॉडल होते हैं वह इंस्पायर पीपुल होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है बिलीविंग दैट यू हैव टू कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेल्फ बिलीफ या आत्मविश्वास कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है यूजिंग वर्ड थ्रो स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू आर आइडियाज इज कॉल्ड। जानकारी विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहा जाता है? ये कहलाता है आपको वर्बल यानी कि मौखिक संवाद। 23 नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन एमएस ऑफिस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस के कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है एमएस पावर पॉइंट। 24 नंबर क्वेश्चन है प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज रिलेटेड टू। तो प्लान प्रिपेयर परफॉर्म किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपका अटेंडिंग इंटरव्यू यानी इंटरव्यू में शामिल होने से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल इशूज ए सर्कुलर अबाउट द ड्रेस कोड टू बी फॉलोड बाय ऑल स्टूडेंट दिस इज ए विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए प्राचार्य ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के बारे में सर्कुलर जारी किया। यह किस प्रकार का संचार है? तो यह आपका फॉर्मल संचार है यानी कि औपचारिक।
तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जिनको एडमिट कार्ड दोस्तों आ चुका है और ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर दोस्तों objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ से ITI एडमिट कार्ड 2023 यहाँ से भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।